नीट 2025 संडे 4 मई 2 बजे से एग्ज़ाम की शुरुआत होगी। वो एग्ज़ाम जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, वो एग्ज़ाम जिसके लिए तुम सालों से मेहनत कर रहे थे, 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हो। और मैं आज इसलिए नहीं आया हूँ कि ताकि तुम्हें बता पाऊँ कि क्या स्ट्रेटजी रखोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। मैं बस तुमको इतना बताने आया हूँ कि वो तुम्हारा दिन है और तुम्हारा दिन आ गया है और तुम उस दिन में खुद को साबित करने वाले हो। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, तुम खुद को साबित करने वाले हो। तुम जो चाहते थे वो होने ही वाला है। तो खुद पे भरोसा रखना है अभी भी। तुमने जितने भी मॉक पेपर्स लगाए हैं अभी से पहले, वो सब तुम्हारा प्रैक्टिस था बस। उसमें कम मार्क्स आए हैं, ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कितना भी मार्क्स आए हैं, वो फाइनल नहीं था। फाइनल होने वाला है संडे के 2 बजे से शुरुआत। तो फाइनल में कितना आएगा वो डिसाइड करेगा कि तुम क्या बनोगे। मेरा मतलब है कि जंग की तुम जो तैयारी कर रहे थे, उसमें जो जख्म लगा था ना, वही एक्चुअल जंग में तुम्हारा हथियार बन के उतरेगा। मेरा मतलब है कि तुमने जितने भी मॉक पेपर्स में जो गलतियां करी थी ना, जितने भी गलतियां करी थी, किसी में कम आया था, किसी में ज़्यादा आया था, कुछ जितना भी तुम सीखे थे ना, वो फाइनल में अपने आप तुम्हारे सामने आएगा। मैं तुमसे ये बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होता है जादू, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी बहुत सारी गलतियां किया था। उसके बाद एग्ज़ाम में तुमको ऐसा, तुम खुद में खुद तुम्हारा सबकॉन्शियसली वो ट्रिगर करेगा कि तुम ये गलती करते थे, यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जंग की तैयारी तुमने बहुत अच्छे से की है और तुम जंग जरूर जीत जाओगे। हाँ, ये एक जंग ही होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारा बच्चों का ये सपना होता है। और ये सपना एक जंग की तरह ही आता है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कई सालों से बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, वो तुम्हारा ही दिन है और तुम उस दिन के राजा हो। हाँ, तुम ही वो दिन जीतने वाले हो, तुम लीडर बन के आगे आने वाले हो। तो चिंता का कोई विषय नहीं है। अभी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस होना बिल्कुल नेचुरल है। मैंने पहले भी जैसे बताया, स्ट्रेस होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अभी स्ट्रेस नहीं लेने की कोशिश करना है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले एकदम आराम से, संडे को एग्ज़ाम है, सैटरडे को आराम से सोना है। अब देखो, एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एग्ज़ाम के पहले भी पढ़ता था, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन यदि तुम्हारे साथ दिक्कत होता है तो तुम एग्ज़ाम से पहले मत पढ़ना, ठीक है। उससे अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात क्या है पता है? सबसे बड़ा बात, ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ेगा ना, वो सब मत करना। वो छोटे छोटे मिस्टेक क्या है? जैसे डॉक्यूमेंट्स गलत लेके चल जाना, ड्रेस कोड में नहीं होना, ठीक है। तो प्रॉपर उस सब के साथ जाना है। मतलब एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। फोटो कॉपी लेके जाना, तुम दो लेके जाना, तुम 4 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ, ये सब लेके जाना है। एकदम प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। बॉयज़ के लिए हाफ स्लीव टी शर्ट, एक ट्राउजर, एक स्लीपर नॉर्मल सा। गर्ल्स के लिए भी लगभग सेम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई मेटल का चीज़ नहीं, हाथ में धागा वगैरह अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं रखना है। तब ऐसे जाओ कि ये छोटी गलतियाँ ना हो। इस छोटी गलती की वजह से और अगर वहाँ पे रोक दिया, कुछ कर दिया, तो तुम और टेंशन में आ जाओ, है ना। और पेपर अटेम्प्ट वैसे ही करना है जैसे तुम शुरू से करते आए हो, ठीक है। अभी कोई किसी का सुन के कुछ चेंज नहीं करेगा। अभी मेरा ये फाइनल सच बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे, मैंने कितनों बच्चों को देखा है जो लास्ट मोमेंट में किसी का वीडियो या फिर किसी का सलाह लेके, किसी का दोस्त का सलाह लेके, अरे यार मैं तो ऐसे करता था, इसमें बहुत अच्छा होता है। वो लास्ट में जो सालों से वो पैटर्न फॉलो करते आ रहा है वो नहीं करता है, वही जिस वजह से उसका एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। ऐसे नहीं करना, जो तुम करते आए हो वैसे ही करना है, ठीक है। इसमें कोई चेंज अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि तुम शुरू से करते आए हो वही करना। और एग्जाम हॉल में देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम हॉल में स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। और एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में ना 10 से 15 मिनट ना वो लोग ले लेते हैं। एग्जाम जो लेते हैं ना वो लोग, सिग्नेचर के लिए फोटो पेस्ट करवाएंगे। कोई कैमरा मैन आ जाता है कभी कभी सामने कैमरा फोटो लेने के लिए, ठीक है। इससे स्ट्रेस नहीं लेना। मतलब तुम कभी कभी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन ना, बीच में आ जाएगा सिग्नेचर चाहिए, बीच में आ जाएगा फोटो चिपकाना है, ठीक है। तो इससे तुम गुस्सा नहीं होना, मतलब खुद को वो नहीं करना है, गुस्सा आ जाए अंदर से, अरे यार ये तो बीच में आ गया, ऐसे नहीं। वहाँ भी काम ही रहना है, शांति रहना। जो लोग देखो, उन लोग का काम है वो लोग कर देगा, ठीक है। 10-15 मिनट ऐसे जाता है। कई सेंटर में ना कभी कभी ज़्यादा चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपने मेहनत पे भरोसा रखना। वो थोड़ा सा टाइम उधर जाएगा, उससे खुद का स्ट्रेस लेके, खुद को गुस्सा फील करा के, खुद का मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब करके तुम और क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो वो मत करना, कोई बात नहीं। उस तरह होता है, हर साल होते आ रहा है, इस बार भी ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ नहीं।
तो इसीलिए तुमने जो जंग की तैयारी की, जो जंग में तुम्हें जख्म लगे हैं, वही तुम्हारा हथियार बन के अभी उतरेगा और तुम ये जंग जरूर जीत जाओगे, क्योंकि वो दिन तुम्हारा ही है और तुम इस दिन के लिए शुरू से मेहनत करते आए हो। अपने मेहनत पे भरोसा रखना है, ठीक है। हाँ, सिंगल सीटर पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर करके बात है। हाँ, ये सही है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, स्ट्रगल हर जगह है। तुम नीट क्रैक करने के बाद MBBS में भी आ जाओगे, वहाँ भी स्ट्रगल करना है, लाइफ में स्ट्रगल करते रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेपर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए होता है, तो बहुत कुछ तो है, ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये भी याद रखना। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, शुरू से जो मैंने बोला कि वो दिन तुम्हारा है और वो 4 मई रविवार के दोपहर 2 बजे से जो शुरुआत होने वाला है, वो 3 घंटे तुम्हारे हैं। तुम उस 3 घंटे में अपना 100% परफॉर्म करो, उस 3 घंटे को अपना बनाओ और तुम याद रखना, वो 3 घंटा तुम्हारे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होने वाला है, तब तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसीलिए खुद पे भरोसा रखना है। जितने भी जंग की तैयारी में, मतलब मॉक टेस्ट में, नीट के प्रिपरेशन में जितने भी गलतियां करी है, कितना भी कम मॉक टेस्ट में आया हो पिछले में, इससे लास्ट वाले में, मान लो तुम लास्ट मॉक टेस्ट में भी तुम्हारा कम आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा फाइनल नहीं था। मैंने जैसे बताया, वो जंग की तैयारी ही थी, तो उसी तरह तुम फाइनल के लिए रेडी रहो। फाइनल मतलब 4 मई 2025, ठीक है। तो उस समय तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होगा, उस समय जो जैसा तुम परफॉर्म करोगे वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पहले का उस तैयारी को हथियार बना के यहाँ पे लड़ाई करो और मैं गारंटी देता हूँ तुम बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि तुमने सच में मेहनत की है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, उस ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने माँ बाप पे भरोसा रखो, अपने पूरे परिवार पे भरोसा रखो। सब अच्छा होने वाला है और तुम जीत के आने वाले हो और तुम ज़रूर जीतोगे, और जो चाहते हो शुरू से वो ज़रूर होगा तुम्हारे साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। सब तुम्हारे साथ है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।